नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि जो महाजुटान नहीं हुआ था, विपक्षी महाजुटान 23 जून को जी, तो उसमें जानते हैं क्या हुआ? वो जो महफिल जमा था उसमें राहुल गांधी माने नीतीश कुमार से बोल दिए कि आप मेरे नेता को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिए। तो नीतीश कुमार क्या किए कि सहजे माने इशारा कर दिए लालू यादव और तेजस्वी यादव के तरफ। अब उसी दिन से बात तो फिक्स हो गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब मंत्रिमंडल में कौन नेता को जगह मिलेगा, कैसा जगह मिलेगा, इस बात पे चर्चा होने लगा। देखिए कि हम माने कि सुन रहे हैं कि जातीय समीकरण को साधने के चक्कर में जो है मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रहा है। अब नेता लोग तो यही ना चाहेगा जी कि हम ऐसा आदमी को मंत्री बनाएं जो ज्यादा से ज्यादा पाले में जो है वोट लेके आए और उस अपने जाति का जो है आदमी को अट्रैक्ट करे, अपने जाति का आदमी का वोट लेके आए, वैसा आदमी को जो है मंत्री बनाने का बात चल रहा है। तब बताइए कि सबसे बड़ा बात है कि बाप रे बाप, हम लोग 2023 में आ गए जी। 2023 में आके भी माने इस आधार पर मंत्री बनेगा कि वो जाति के नाम पर वोट ला सकता है कि नहीं ला सकता है, कि इस आधार पर मंत्री बनेगा कि वो काम बढ़िया कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मंत्रिमंडल का उसको कितना जानकारी है, उस क्षेत्र का कितना जानकारी है। लेकिन नहीं, ये लोग माने कि मंत्री बनेगा कौन आधार पर? तो जाति के नाम पर वोट ला सकता है कि नहीं ला सकता है। बताइए, माने कि बाप रे बाप, हम लोग ऐसा युग में अब जिएंगे जी। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि काहे वो लोग जाति के नाम पे वोट देता है, कि नेता को मौका मिल जाता है कि जाति के नाम पर उम्मीदवार लाएं और जाति के नाम पर मंत्री बनाएं। आइए चला जाए। महीना चला और बड़ा भागा जागा है कि बाबा बिटेश्वर नाथ के मंदिर में आए हैं हम लोग, और यहाँ पे भी बड़ी भिन्न भिन्न तरह की जनता है। तो आइए जरा ये लोग से भी जाना जाए कि बाबा ये बताइए, बाबा पुजारी हैं यहाँ के, ये बताइए बाबा कि जब भगवान कल्याण करते हैं तो वो जाति नहीं देखते हैं, तो जब नेता लोग कल्याण करने पे उतरता है तो जाति काहे देखता है? तो नेता से पूछिएगा। हाँ। बाबा से बाबा के बात पूछिए। तो वोटवा हम ही लोग ना देते हैं। ये बात सही है, वोटवा तो हम ही लोग देते हैं। सबके कल्याण करवे करेंगे। बाबा तो सबके लिए है, नेता लोग ये जात पात लाए। नेता लोग देखिए कि जब नेता लोग उम्मीदवार उतारता है तो देख लेता है कि इस क्षेत्र में कौन जाति का बहुलता है, इसी जाति का उम्मीदवार अगर हम उतारते हैं तो इस जाति के लोग जो है ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिता देंगे उम्मीदवार को। तो नेता लोग कहीं ना कहीं हम लोग को बेवकूफ समझता है, तब ना? बिल्कुल बेवकूफ समझता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग जिता के बेवकूफी दिखा भी देते हैं। बेवकूफी दिखाते, जब तक दिखाते रहेंगे तब तक वो लोग ऐसा करते रहेंगे। जिस दिन हम लोग जाति से उठ के उस नेता का कैरेक्टर देखेंगे, उसकी क्या कर सकता है भविष्य में, उसके बारे में देख कर अगर वोट करना शुरू करेंगे तो वो लोग जाति आधारित वोटिंग नहीं मानेंगे और उस तरह से कैंडिडेट भी नहीं उतारेंगे। ये बताइए कि आप लोग भी वोट देने जाती है तो जाति देखती हैं? ये तो लगता है कुछ नहीं देखती हैं। ये बताइए भैया कि आप लोग भी जाति के नाम पे वोट देते हैं? नहीं, वैसा आप लोग तो पूरा जाति के नाम पे खुश करने का तैयारी चल रहा है मंत्रिमंडल में? वैसा तो नहीं होना, जातिवादी तो होना नहीं चाहिए। जो अपना मर्तव्य है, कर्तव्य है, वही होना चाहिए। वोट का जो है नियम है अपना ही होना चाहिए, किसी को दबाव और बहकावे में नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लिया जाए कि हमको खुश करने के लिए जो है तैयारी चल रहा है ना, आपके क्षेत्र में जितने ज्यादा जो है आपके जाति के लोग रहेंगे उसी उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, ठीक है? आप ही के जाति के उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन मान लिया जाए वो काम नहीं करेगा तो हम उसको क्यों वोट देंगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे जाति का है? नहीं, जात तो विनाश का काल होता है। जात से अलग हट के विकास की बात करें तो अच्छा रहता है। जात से न कभी जात में शादी कर सकते हैं लेकिन विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए जात छोड़कर ही आने में बेहतर होता है। और देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए, जो देश बचेगा तो हम बचेंगे और देश नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। ये बताइए कि इतना बढ़िया जो है आप जमाना में जी रहे हैं, चश्मा उस्मा लगा रहे हैं, हीरो बन के चल रहे हैं, लेकिन अब आपके क्षेत्र से जो है कोनो जाति के आदमी को खड़ा कर देगा और वो आदमी जो है आपका चश्मा उतरवा देगा, टी शर्टों पहने का हालत खराब कर देगा, तो वो आदमी के जितावे का क्या फायदा? खाली वो जाति के इसलिए। मैम, जाति का जो बात आप बोल रहे हैं, ये आर्टिकल 15 में ये तो जाति प्रथा ये तो हट गई है। कोई भी जात कहीं भी अपना तो कागज से न हट गया भैया, वोटवा में थोड़ी हट गया है। वोटवा देवे गाड़ी तो लोग सोचवे करता है कि उम्मीदवार हमारे जाति के है कि नहीं। मैम, इसमें हम क्या बोले मैम? हाँ, बाप रे बाप, बताइए चाची कितना सच बात पढ़ लिख के बैठल है और राशन कार्ड ना बना है। सब कोई अच्छा आदमी के राशन कार्ड बने थे, गरीब के राशन कार्ड ना है। तो बताओ, तो हनी सब जाति देख के जिता दे। काहे ला जाति प्रजाति से हमने मतलब
हाँ तो मतलब है कि यहाँ काम के जरूरी है। हाँ आई चाची तो बताओ कि काम करबे ना करते। बाप रे बाप, चाची बोल लेकिन भाग के कहा दिन कि हमरा इस सबसे मतलब है ना है। तो देखिए कि जनता जो है ना, वो जनता समझिए कि इतना पढ़ी लिखी है, इतना बड़ा बड़ा बात कर लेती है। आप लोग जी इतना बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं कि हम लोग जाति के नाम पे वोट नहीं देंगे, और जब इलेक्शन आता है तो अंतिम में फिर वही जाति के आदमी कैसे जीत जाता है? कौन जाति के नाम पे वोट? मैंने आप लोग कहते हैं कि हम लोग जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं, और देखिए कि जिस उम्मीदवार को खड़ा करता है सब सोच के कि इस क्षेत्र में इस जाति का लोग ज्यादा है, इस जाति के आदमी को खड़ा करते हैं तो इसका जाति वाला सब इसको जिता देगा, और सही में वही आदमी जीत जाता है। होता है, ऐसा होता है। हाँ। लेकिन हम लोग ऐसे में से नहीं है कि जाति के नाम पे वोट देते हैं। तो ये बताइए हमको कि चूक कहाँ से हो जाता है? चूक कब कहाँ से होता है ये हम थोड़े बता सकते हैं। कैसे नहीं बता सकते हैं आप जनता है जी, आपको सब चीज का जो जानकारी हमको नहीं होता होगा वो आपको हो जाता होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है जाति के नाम पे तो वोट पड़ता है, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। जब हम लोग किसी को कोई पोस्ट पे रखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इस पोस्ट के लायक ये है कि नहीं। अब मंत्री की जहां तक बात है, किसी विभाग का हम लोग मंत्री बना रहे हैं, किसी मंत्रिमंडल का मंत्री, शिक्षा मंत्री मान लीजिए बना रहा है, समझिए कि कितना बड़ा कार्यभार है उसके ऊपर, कि कहा जा रहा है कि शिक्षा से ही सारा अज्ञानता दूर किया जा सकता है। और शिक्षा मंत्री अगर किसी को बना रहे हैं तो हम लोग तो ये देखेंगे ना कि शिक्षा का वो विकास कर सकता है कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र का जानकारी है कि नहीं, कि हम लोग ये देखेंगे कि ये जाति का है कि नहीं, और इसको जो है बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए मैम, बात ऐसा है कि यहाँ पे लोग जिसका जाति का ज्यादा मतलब कि अपना जाति का ज्यादा लोग देखभाल करता है। हाँ, हाँ। अपना जाति को सोचता है कि हम आगे बढ़ा के ले चले, जब पीछा जाति को छोड़ते ले जाता है, अपना जाति को सब इतना एकदम ऊपर पहुंचा देता है सब, और बाकी जाति को सब नहीं देखता है, देखता ही नहीं उतना। अच्छा भैया, मान लीजिए हम आप ही का बात मान रहे हैं, मान लिया जाए कि जातीय को लोग आगे बढ़ाता है, तब जितना पार्टी है वो हर क्षेत्र से जिस जाति में उस जाति का बहुलता रहता है, जिस क्षेत्र में उस जाति का बहुलता रहता है उसका उम्मीदवार खड़ा करता है ना। तो इस हिसाब से हर क्षेत्र में एक एक उस जाति का उम्मीदवार होगा। अगर वो सारा आदमी सिर्फ अपनी जाति का भी भलाई कर दे तब भी बहुत सारा क्षेत्र बम बम हो जाएगा, है कि नहीं? मैम ऐसा लेकिन होता नहीं ना ऐसा। बाकी लोग तो यही सोचता है कि आगे लग कर रहा है तो अपना करेगा ही, बाकी लोग पीछे छूटते चला जाता है इसमें। मैं सारा जाति को लेके जहाँ तक चले, बिहार टॉप किया IAS, यूपीएससी परीक्षा बिहार टॉप करता है। अब बिहार के मंत्री कहते हैं कि से बिहार में तो योग्यता लायक टीचर जैसा है ही नहीं है, योग्य टीचर रहेगा तब ना बिहार में पढ़ाएगा, हमको अदर स्टेट से चाहिए। तो यहाँ तो कुट के भरा हुआ है जातिवाद। अगर जातिवाद नहीं रहता तो 12th स्टैंडर्ड के टीचर के लिए वैकेंसी निकला है, उस टीचर का वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हम लोगों के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, इतना फॉर्म फिल नहीं हो पाया है कि उस वैकेंसी के 43,000 लमसम में आया है। और हम लोग का फॉर्म जो फिल हुआ है 22,000 का ही हुआ है, जो बीच में गैप है हम लोग फॉर्म तक फिल नहीं कर पाए, काहे कि उतना सक्षमता है ही नहीं यहाँ पे। तो आप पढ़ाओगे नहीं, शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं करोगे तो कैसे आप करोगे? आप टीचर को आज के डेट में हर वो काम दे रहे हो पढ़ाना छोड़ के। बिल्कुल टीचर को आप शिक्षा का अगर आपको लेवल ऊपर करना है तो टीचर को उनको पढ़ाने का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। उनको आप सरकार के थ्रू आप उनको मदद कीजिए जो जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। आगे हम जाति के नाम पे किसी को वोट दिए, ठीक है, फलना बाबू को हम वोट दे दिए कि फलना बाबू हमारे जाति के हैं। अगर वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे, मान लीजिए कि खाली जातीय के लिए, अगर सिर्फ मेरे जाति का भी वो कल्याण नहीं किए तो फिर हम काहे कि उनको अगला बार वोट देंगे? नहीं, एकदम नहीं देंगे। जो हमारे लिए करेगा, हमारा दर्द समझेगा तब ना हम उसको वोट देंगे। और हमेशा यही होता है कि आते हैं और वोट मांगे चल जाते हैं। आज तक हमारे गाँव में एक रोड तक नहीं बना है। बिल्कुल वही बात है ना कि देखिए गांव में भी देखिए बहुत सारा चीज बचा हुआ है। ये बताइए कि आप लोग जब वोट देने जाइएगा तो महिलाओं के हाथ में कहा जाता है कि महिलाओं को खुश करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही है, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। कितने साल की हैं पहले आप ये बताइए? हम 19 साल की हैं। तब तो आप वोट दीजिएगा आराम से, विधानसभा का भी दीजिएगा, लोकसभा का भी दीजिएगा। तो ये बताइए कि आप वोट देने जाइएगा तो किस आधार पे वोट दीजिएगा? जो कैपेबल होगा। तो यहाँ पे लोग कास्ट को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए जो है उसी कास्ट का, उसी क्षेत्र से जो है, इस क्षेत्र में ज्यादा इस कास्ट का लोग है तो इसी कास्ट का उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे, ऐसा करते हैं। उतना भी अगर कर दे तो बहुत बड़ी बात है। अगर जो कास्ट को अगर दिया जाए, अगर मान लो एक कास्ट के हिसाब से अगर उसने 1000 वोट दिया गया, अगर 1000 लोगों को भी अगर जॉब मिल जाए या उसको
सैलरी मिले या जो भी उसके लिए सही है वो किया जाए। तब? तो एक क्षेत्र में 1000 इंसान का उन्नति होना बहुत बड़ी बात होती है। तब बिल्कुल बहुत बड़ा बात बोली है ये लड़की कि सही बात है कि अगर आप जातीय के नाम पे आप वोट दे रहे हैं, कम से कम उसी जाति का वो भलाई कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जाति को छोड़िए, ये लोग इंसानियत को भी नहीं के नाम पे भी नहीं करते हैं। बोलते हैं कि ये करेंगे, अरे कुछ करके तो दिखाओ। उतनी बेवकूफ जनता है, बस चले जाना है। सब तुम्हारे तो समझदार नहीं है बाबू, सब तुम्हारे तो समझदार है लोग। वो चींटी होता है ना कि बस एक के पीछे चले जाना, बस एक के पीछे चलना, एक का रास्ता भटका सब भटक जाएगा। खुद का किसी के पास दिमाग ही नहीं है। तो एकदम अपने ऐसे ही करना है, एकदम सबको है ना जागरूक करना है। कितनी अच्छी देखिए ऐसी महिलाएं जो है जब वोट देने जाएंगी तो बढ़िया लोकतंत्र बनेगा, स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। तो इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। चलिए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, मतलब ये ऐसा खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में बढ़ाने के लिए जो है वैसा समीकरण, जातीय समीकरण पे जो खरा उतरे उस तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मंत्री बनाने के लिए जाति इतना क्यों जरूरी है? इसलिए वो अपने मंत्रिमंडल में अपने ही करीबी लोगों को चाह रहे थे, लेकिन उनका विचार और उनका आज के डेट में जो उनकी छवि, इस कारण से बहुत अपने करीबी लोग उनसे टूट चुके हैं। फ्रंट पर आ नहीं रहे लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि ये जो बार बार गलतियां कर रहे हैं इधर से उधर, मंत्री इनके अपने विभागीय, अपने विधायक भी लोग, एमएलए सब लोग अंदर से टूट चुके हैं। कि इस कारण से ये भी डर रहे हैं कि किसको बनाए कि मेरे पक्ष में रहे, लेकिन इनको अभी विश्वास अपने लोगों पर भी नहीं बन रहा है। इस कारण से मंत्री विस्तार नहीं कर रहे। मंत्री बनने के लिए जाति जरूरी है कि जिस मंत्रालय में वो जाने वाले हैं उसका समझ जरूरी है? कहने का मतलब कि बिहार में जो है मंत्री बनने के लिए जाति जरूरी है, योग्यता जरूरी नहीं है। हमारे जैसे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामायण गलत लिखाया है, तो ऐसा लोग के जब मंत्री बना दिया जाएगा तो क्या होगा? जातीयता तो इतना कूट के भरा है कि कार्तिक मास्टर के मंत्रिमंडल हटा तो उनके बदले पर जाति कोटा से आज तक नहीं भरा गया। आज जखनिए जीतन मांझी के बेटा हटा तो उसके बाद 24 घंटा नहीं लगा, तुरंत जाके स्पेशल बैठक लगा। स्पेशल बैठक राजभवन में सिंगल मंत्री बना दिया गया। ये तो जाति कुट के भरा हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर है कि कैसे हम वोट बिगाड़े, कैसे क्या। अरे बिहार पहले बढ़िया से चलाइए, उसके बाद केंद्र के लिए सोचिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि भैया ये बताइए कि बिहार में जो लायक आदमी है वो बेचारा घर पे बैठा हुआ है, और जो नालायक आदमी है वो इसलिए मंत्री बन जाता है काहे कि वो फलनवा जाति का है, उस जाति का आदमी जो है अच्छा वोट ला सकता है, इसलिए जो है वो मंत्री बन जाता है। तो क्या लगता है कि बिहार में इतना जातिवाद के ऊपर काहे वोट मिलता है? अब क्या किया जाए, सब लोग जातीय पर वोटे दे रहा है। हेलमेट में निकाल के बढ़िया से बोलिए ना, आए हैं इतना दूर से हम पूछने के लिए आप लोगों से। सब लोग तो जातीय पर वोटे दे रहा है। हाँ। तो जाति पर वोट देने से सबको काम नहीं ना चलेगा। हाँ, वही ना कह रहे हैं भैया। मानिएगा देखिए कि शिक्षा मंत्री हमको बनाना है, तो हमको ऐसा आदमी ना चाहिए जिसको शिक्षा का नॉलेज हो, जिसका शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास होगा इसका नॉलेज हो। तो हम लोग ऐसा आदमी को बना देते हैं जो शिक्षा में कोई जानकारी भले नहीं हो, लेकिन वो जो है फलनवा जाति का है, उस जाति का आदमी उसको खूब वोट देगा, इसलिए उसको मंत्री बना देते हैं। तो इसलिए मंत्री इसलिए बना देते हैं कि वो जातिवाद पर कर सकते। हाँ। जातिवाद पर वो वोट डलवा देते हैं। ये बात बताइए भैया कि मंत्रिमंडल में जो है वैसे नेता को जगह मिलना चाहिए जो उस लायक है, या वैसे नेता को जगह मिलना चाहिए जो जातीय समीकरण पे खरा उतरता है? जो लायक है उसको मिलना चाहिए। तो फिर क्यों जाति के नाम पे लोग वोट दे देते हैं? बिहार में जातीयता ज्यादा है। हाँ। अच्छा, तो देखिए जातीयता तो कहा जाता है कि सालों से है ना, सदियों से है, लेकिन सदियों में और अभी में अंतर है ना। पहले फुल पैंट कुर्ता लोग पहनता है ना, तो क्या इसमें मॉडर्निटी नहीं आना चाहिए? इसमें नहीं आएगा ना, नेता लोग बुड़बक बनाता है पब्लिक को। हाँ, तो पब्लिक भी तो बुड़बक बन जाता है भैया। पब्लिक को और क्या चाहिए? फलनवा बाबू हमारे जाति के बस वोट दे देंगे, बस यही होता है। तो बताइए, तो इतना जनता समझदार है, देखिए कि भैया भी इतना समझदार है। अच्छा भैया, आप अपना बात बताइए, आप जाति के नाम पे वोट देते हैं कि नहीं? हम तो नहीं देते। नहीं देते हैं। तो देखिए भैया ऐसे बोल तो है कि जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं। अच्छा दीदी बताइए कि वोट देती हैं वोट? तो ये बताइए कि जब वोट देने जाती हैं तो क्या मने सोचती हैं कि जाति के नाम पर हमार जाति के है कि नहीं, कि काम किया है कि नहीं, सोचती हैं? अब इतना जिनका बोल देते हैं भैया उनका जाके वोट दे देती हैं। हाँ। ऐसे की जगह भाभी, यहाँ औरत के लिए कितना मनी योजना आ रहा है कि हम औरत को तेज बनाएंगे, औरत घर चलाएगी, औरत दुनिया चलाएगी। आप जो है भैया का बात मान लेती हैं। मैंने मानिए बात, लेकिन वोट देने में नहीं मानिए। जो आपको सही लगे उसको वोट दीजिए। वो तो
तो देवे कर रही है। हाँ तो वही करे के है जेकरा माने कि जे बढ़िया उम्मीदवार रहती ना जो लगती कि नहीं काम करते ओकरा वोट देवे के है का। हाँ। अच्छा दीदी बताओ कि तोहनी से वोट देवे जाऊँ तो जाति देखाऊं कि ना। हाँ देखी लोग हमने तो देखना हाँ आज वोट देला के बाद में का बदल जाता है आदमी। जब वोट के काम आवता है तो कहता कि चलो हम जीत जाएंगे तो हाई करेंगे हाउ करेंगे। अब देला पर तो कोई सुनवाई नहीं। बाप रे बाप दीदी इतना समझदार है लेकिन दीदी को देखिए कि आपको भी कोई बुड़बक बना के चल देगा कहेगा कि तोरे न जाति के उम्मीदवार हवा अपन जाति के छोड़ के दूसरा जाति के देवा नहीं देखे के जे हमरा सुगलता खाला ना देते है जीत जेते तो बाबू को हो जेते आ ना जीती थे ना तो 10 दिन कहे ना हम तो 10 दिन गोड़ पड़े जाइला और तो हमरा 5 वर्ष गोड़ पड़े हतै का मुर्गा भात के ही भोज कर रही तवा आ ओकरा जीत के देत त पूछू नहीं तवा कि मारो भात खा रहा है कि ना तू ना भूखे मरी था कि खाई था कि कैसे रही था बच्चा लेके तो बताऊं तो ऐसा आदमी के जितावे से क्या फायदा कि जो है कामे नहीं करे। भैया ही बताइए कि जाति के नाम पर वोट इतना लोग समझदारी वाला बात कर लेता है कि हम ये करेंगे हम जाति के नाम पे वोट नहीं देंगे हम जाति नहीं देखेंगे लेकिन अंतिम में घूम फिर के काहे वही जाति का आदमी जीत जाता है उस क्षेत्र के। जाति पे तो कोई वोट नहीं देने चाहिए। सबसे पहले विकास पुरुष को देखकर विकासशील आदमी को वोट देना चाहिए। बहुत लोग गलत कर देता है जो जातीयता और ऐसी पैसा मुर्गा दारू इस सब पे लेकर वोट देता है गलत है। सबसे पहले आप उम्मीदवार चुनिए। उम्मीदवार अगर आप सही चुनिएगा तो सरकार के अच्छा गठन होगा तो उसके पास रोजगार मिलेगा, स्कूल का शिक्षा व्यवस्था ठीक होगा, स्वास्थ्य का ठीक होगा, सड़क बनेगा, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा। ये बताइए भैया कि मंत्रिमंडल का विस्तार रुक गया जाति के नाम पर, बताइए तो ये जाति के नाम पर मंत्री बनेगा जी कि काम के नाम पर मंत्री बनेगा। अब यहाँ का जनता पागल है तो क्या किया जाए। बाप रे बाप तो जनता पागल बोलते तो और क्या जाति के नाम पर जनता अपने में न लड़ रहा है। सरकार तो मजा मार ही रहा है। सरकार में ये देखिए कि सब जाति के नेता एक जगह बैठता है नाचता है गाता है इलेक्शन लड़ता है हमने आपस में मत फड़ोवल कैले वही हो ही रहा है और क्या वही हो रहा है। जाति के नाम पे वोट दीजिएगा कि काम के नाम पर। सब तो वोट दिवा ले काम करबे न कर काम कर रहा यहाँ जो बड़का जो मंत्री बन रहा है तो जाति के नाम पे बन रहा है कि जाति के आदमी के हम मंत्री बना दे तो ढेर मनी वोट ला के दी। जात से मतलब ना है ना काम जो करा तो काम देखम ओकरे। बाप रे अपने यहाँ तो चाचियों सब देखूं कि इतना समझदार है। पानी बिना हमने मरे था तो जाके एकदम रोड जाम कर ली तो पानी आपका नल जल जल खत्म बतावा 4 महीना से आदमी सब बात पर रोड जाम करे जाती था ना। हाँ कैले हली दुल्हिन बाजार हमारे घर है। हाँ दुल्हिन बाजार से हूँ ना तो वही बात है ना कि देखिए। अच्छा चाची ये बताइए कि मंत्री जो होता है जो बड़का मंत्री हुआ जो लाल बत्ती वाला गाड़ी में चलता है तो वो बढ़िया जाति का होना चाहिए कि काम के लायक होना चाहिए। हम क्या बताइए भाई। बाप रे बाप चाची जो मुस्कुराई है बता दीजिए जे बताइएगा आप वही सही हो जाएगा। कामे के निर्भर तो केहू बात करेला हम केकरा क्या कही। हाँ वही बात है ना कि कामे के नाम पे काम करी ओकरा वोट मिल। मतलब हम लोग जब से देख रहे हैं तब से इसी चीज के बचपन से लेकर आज तक हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि जातीयता को लोग फॉलो कर रहे हैं। या बहुत पढ़ा लिखा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। यही तो सबसे मैंने समझिए कि अफसोस का विषय है कि इतना हम लोग बड़ा बात कर लेते हैं वादा कर देते हैं कि नहीं इस बार जो है जाति के नाम पे वोट नहीं मिलेगा लेकिन देखिए कि नेता उसी उम्मीदवार को खड़ा करता है उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करता है और सही में हम लोग उसको वोट दे भी देते हैं। इसके लिए तो मैडम बहुत अच्छी है मगर किया जा सकता है जात के लिए तो आदमी जाति पर ज्यादा निर्भर है। कैसे निर्भर है भैया बताइए। हम अपन मान लिया जाए हम अपन मौसा के जिता दें अब मौसा हमारे कोई काम नहीं करे। यही तो समस्या है जो आप समझा के जिता दिए मगर उसके लिए जिताने के समय तक वो ठीक है जिताने के बाद आप दुश्मन हो। इसी के वजह से बहुत राजनीतिक पीछे रहे। जात के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देखिए तो वही बात है ना कि बाप रे बाप इतना जगह घूम लिए इतना आदमी से बतिया लिए और सब देखिए कि इतना बड़ा बात कर रहा है लेकिन हम क्या कहें कि मैंने बाप रे बाप एक को आदमी जो है अगर वो ठान ले कि हम जाति के नाम पर वोट नहीं देंगे तब वोट चल जाएगा जी। लेकिन क्या करेगा आदमी अंतिम में जाके जो है ना अपन जातीय के नाम पर वोट देता है। अब बिहार यही चलते जो है ना कहा जाता है कि
शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, तो फलान के क्षेत्र में पीछे है, ढिमकान के क्षेत्र में पीछे है। वो काहे पीछे है? काहे कि लोग जाति के नाम पे वोट देता है। तो जाति से जानते हैं, अब कम से कम ऊपर उठिए। अब बताइए 2023 हो गया, बाप रे बाप, मैंने तनी समय बीत गया जी आज़ादी को। अभी तक जो आप लोग जातीय के नाम पे वोट दीजिएगा तो विकास कहाँ से होगा? तो विकास मुद्दा रखिए, जाति मुद्दा मत रखिए। तो खैर इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे वो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए जो है ना ये बात दिमाग में रखिए, और तब तक के लिए बाय बाय।